Hello my dear friends, welcome back to the channel. So in this video we are going to start sales and production budget. Basically this chapter is divided into two video, right? This will going to divide into two video. First is basically for sales budget and second one is for the production budget. So in this video we are going to understand completely about the sales budget. So without wasting any time, let's get started. Okay, सो देखो सेल्स बजट जैसे कि हमने पहले और बजट पढ़ लिए हैं सेम टू सेम वैसे बजट बेसिकली होता है फ्यूचर के लिए और ये नाम से पता चल रहा है सेल्स। तो हम सेल्स बजट में अंदाज़ा लगाएंगे कि फ्यूचर पीरियड में कितना सेल्स हो पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, राइट। समझो कि पास्ट में क्या हुआ उसके बेसिस पर अंदाज़ा लगाया जाएगा कि फ्यूचर में कितना सेल्स हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशंस, राइट। चेंजेस जो हुए हैं मतलब चेंजेस करते हुए क्या हो सकता है, देखो बेसिकली लिखा क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये देखो जो सेल्स बजट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल बजट बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल अदर बिजनेस बजट। सेल्स बजट एक जो है वो मेन बजट है, एक तरीके से कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट, क्योंकि सेल्स बजट के आधार पर ही हम बाकी के बजट बनाएंगे। सेल्स होगा मतलब सेल्स डिसाइड करेंगे कितना सेल्स करना है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा, देन उसके हिसाब से सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, राइट। मीनिंग अगर बात करें तो वही है, कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। देखो सेल्स बजट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग बजट पीरियड, कि जो बजट पीरियड है हमारा उस पीरियड में सेल्स कितना होने वाला है उसका अंदाजा ही सेल्स बजट है, राइट। सेल्स बजट इज अ फोरकास्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग बजट पीरियड, सिंपल। इट रिप्रेजेंट द सेल्स प्रोजेक्शन, ये क्या बताएगा, जो सेल्स बजट है वो बताएगा कि सेल्स कितना होने वाली है, ठीक। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना सेल करेंगे, वैल्यू मतलब क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, अगर कोई सामान हम केजी में सेल कर रहे हैं तो कितना केजी सेल होगा, यूनिट में सेल कर रहे हैं तो कितना यूनिट सेल होगा, और उसकी वैल्यू कितनी वैल्यू, यानी कि इसको वैल्यू मतलब रुपीज़ में कितना रुपीज़ का सेल होगा, ठीक है, और कितने पीरियड में सेल होगा, सेल्स एरिया, प्रोडक्ट क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट होगा वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीज़ें सेल्स बजट में रहेंगी, ठीक। तो सेल्स बजट समझ में आ गया कि सेल्स बजट क्या है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल बजट एंड इट शोज द फोरकास्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग बजट पीरियड, ठीक। इट रिप्रेजेंट द सेल्स प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू, पीरियड, सेल्स एरिया, प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ठीक। अब सेल्स बजट को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि इसमें हम बेसिकली दो क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, दो क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे सेल्स बजट बनता कैसे, और बहुत सिंपल। देखो प्रतिभा लिमिटेड जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है टू टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। प्रतिभा लिमिटेड कितने दो तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं, जो प्रोडक्ट को क्या है ए और बी, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ए और बी है वो दो प्रोडक्ट बनाती है प्रतिभा लिमिटेड, ठीक। और उसके तीन डिपार्टमेंट हैं, ठीक। डिपार्टमेंट कौन है, एक्स डिपार्टमेंट है, वाई डिपार्टमेंट है और जेड डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट है जो कि सेल करती है, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सेल करती है प्रोडक्ट ए और बी को, ये तीनों डिपार्टमेंट में सेल होता है प्रोडक्ट ए और बी। तो द सेल्स बजट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 पर देखो दिया गया है, एक्स डिपार्टमेंट में कितना यूनिट्स, 3 लाख यूनिट्स, ठीक। एक्स डिपार्टमेंट प्रोडक्ट ए का 3 लाख यूनिट्स, प्रोडक्ट बी का एक्स डिपार्टमेंट में 4 लाख यूनिट, वाई डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट ए 5,62,000 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी जो है वो वाई डिपार्टमेंट में कितना 6 लाख यूनिट, ठीक। इसी टाइप से प्रोडक्ट जेड का दिया गया है 1,80,000 यूनिट्स और 20,000 यूनिट्स, ठीक। एक्स जेड डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का, ठीक। सेल्स प्राइस 4 रुपये और 2 रुपये है, ठीक। ए एंड बी प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब प्रोडक्ट ए का 4 रुपये, प्रोडक्ट बी का 2 रुपये, एज यू ऑल नो वेरी वेल, ठीक। इन ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में इसी रेट से सेल होते हैं, करेक्ट है। देन इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय इंटेंसिव सेल प्रमोशन, कि आप सेल प्रमोशन टेक्निक लगाएंगे, इंटेंसिव सेल प्रमोशन, तो सेल ऑफ बी प्रोडक्ट इन एक्स डिपार्टमेंट विल इंक्रीज बाय 1,75,000 यूनिट्स। देखो ध्यान से क्या लिखा है, सेल ऑफ बी प्रोडक्ट, जो बी प्रोडक्ट है उसका सेल बढ़ेगा, विल इंक्रीज, कौन सी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स में अभी बी कितना है 4 लाख, लेकिन सेल प्रमोशन टेक्निक से ये बढ़कर कितना हो जाएगा, मतलब 1,75,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 4 लाख से बढ़, और 4 लाख में 1,75,000 और बढ़ेगा तो 5,75,000 हो जाएंगे, ठीक। यूनिट इतना बढ़ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट, और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड अरेंजिंग इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट, और कुछ एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट करके डिपार्टमेंट जेड में क्या किया जाएगा, विल बी एबल टू इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बी बाई 50,000 यूनिट। डिपार्टमेंट जेड में जो बी का सेल है प्रोडक्ट बी का वो बढ़ जाएगा 50,000 यूनिट से, तो 20 की जगह 70 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 50 तो,
इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट एस्टिमेटेड सेल्स बाय प्रोडक्ट वाई डिपार्टमेंट वाई जो ये जो डिपार्टमेंट वाई में इतना एक्स का मतलब ए और बी का राइट। सो इसमें क्या बोला है कि एस्टिमेटेड सेल्स बाय डिपार्टमेंट वाई रिप्रेजेंट अनसेटिस्फैक्ट्री टारगेट, मतलब कंपनी जो है सेटिस्फाई नहीं है डिपार्टमेंट वाई कम सेल कर रही है। इट इज एग्रीड दैट टू इंक्रीज बोथ मतलब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों बाय 20%, राइट। डिपार्टमेंट वाई में क्या होगा, 20% से बढ़ जाएगा, सेल बढ़ाना है 20% से डिपार्टमेंट वाई में दोनों प्रोडक्ट का, ए का भी और बी का भी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, प्रिपेयर सेल्स बजट, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेल्स बजट बनाएंगे। तो सिंपल, तो बहुत सिंपल, देखो बेसिकली बात है क्या, थोड़ा सा अब देखो, तो सेल्स बजट फॉर द बजट पीरियड 2020-21, राइट। अब देखो यहाँ से डिपार्टमेंट लिख देंगे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ठीक, इधर टोटल अमाउंट। तो प्रोडक्ट ए 4 रुपये यहाँ पर बता दिया था, प्रोडक्ट ए कितना है 4 रुपीज़ के हिसाब से एट द रेट 4 रुपीज़, और प्रोडक्ट बी एट द रेट ₹2, करेक्ट है। एंड देन डिपार्टमेंट एक्स में देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ए का कितना यूनिट्स 3 लाख, प्रोडक्ट ए का डिपार्टमेंट एक्स में कुछ नहीं बोला है, तो 3 लाख हमारा टारगेट था, 3 लाख का बजट बना दिया हमने, ठीक। और 4 रुपये के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 लाख का वैल्यू आ जाएगा, राइट। और डिपार्टमेंट वाई में देखो क्या हुआ, डिपार्टमेंट वाई में क्या बोला था कि 20% से बढ़ जाएगा, 20% बढ़ेगा। तो अभी कितना है 5,62,500, इसको मैं कैलकुलेटर में पुट करूँ 5,62,500 प्लस कितना 20% से बढ़ रहा है ना, तो प्लस 20% अगर मैं करता हूँ तो 6,75,000 आ जाएगा, मतलब आ रहा है 6,75,000। तो अभी कितना है 5,62,500, ठीक, 20% बढ़ने के बाद 6,75,000 ये सेल करेगा। तो 6,75,000 इंटू 4 करेंगे तो ये 27 लाख का अमाउंट में बजट टारगेट निकाल के दे देगा, मतलब सेल्स टारगेट। और प्रोडक्ट जेड का 1,80,000 का 1,80,000 सिंपल, मतलब प्रोडक्ट ए का तो कुछ नहीं करना था, ठीक, प्रोडक्ट ए का तो कुछ नहीं करना है डिपार्टमेंट जेड में, तो ये अमाउंट मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, ठीक। अब देखो प्रोडक्ट बी में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बी ये रहा, ठीक, 2 रुपये के हिसाब से बिक रहा है, और डिपार्टमेंट एक्स ये रहा। तो डिपार्टमेंट एक्स में प्रोडक्ट बी का कितना है 4 लाख, लेकिन ये बोला कितना है कि भैया विल इंक्रीज बाई 1,75,000 यूनिट्स। हमने सेल्स प्रमोशन करेंगे तो प्रोडक्ट जो बी होगा वो डिपार्टमेंट एक्स में वो बढ़ जाएगा 1,75,000 यूनिट से, तो 4 लाख था, तो 1,75,000 बढ़ने के बाद कितना 5,75,000, 2 रुपये के हिसाब से 11,50,000 का माल बिकेगा, करेक्ट है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो वाई है उसमें भी 20% बढ़ेगा, ये बोथ लिखा था, बोथ मतलब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों। तो तो डिपार्टमेंट वाई में प्रोडक्ट बी को भी बढ़ा लो भाई 20% से, 6 लाख है, तो 6 लाख को मैं कैलकुलेटर पुट करूँ तो 6 लाख प्लस कर लेंगे 20%, तो ये 7,20,000, तो 7,20,000 यूनिट सब सेल होगी, ठीक, 2 रुपये के हिसाब से तो 14,40,000 का। एंड देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट जेड में क्या है, डिपार्टमेंट जेड में क्लियरली बताया गया कि 50,000 यूनिट से बढ़ जाएंगे, तो 50,000 यूनिट्स बढ़ा देना है, तो 20,000 पहले था, 50,000 बढ़ने के बाद 70,000 का यूनिट सब सेल होगा, करेक्ट है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये 70,000 और 1,40,000 का अमाउंट निकाल के दे रहा है, ठीक। अब इसको मैं टोटल करूँ तो इधर देखो टोटल कर लेना कि डिपार्टमेंट एक्स में ए का कितना 12 लाख, और डिपार्टमेंट एक्स में ही बी का कितना 11,50,000, तो 12 लाख और 11,50,000 टोटल 23,50,000। उसी तरीके से प्रोडक्ट ए नहीं, हाँ, डिपार्टमेंट एक्स जो दोनों प्रोडक्ट मिलाकर कितने की सेल करेगी 23,50,000। उसका डिपार्टमेंट वाई दोनों प्रोडक्ट मिला के 41,40,000, एंड डिपार्टमेंट जेड दोनों प्रोडक्ट मिला के 8,60,000, तो टोटल अमाउंट कितना सेल होगा जी 73,50,000 का, सिंपल। तो ये बेसिकली मतलब ये एकदम बेसिक क्वेश्चन कि सेल्स बजट बनेगा कैसे। तो देखो पुराने हिसाब से, मतलब कि पुराने डेटा के हिसाब से, और कुछ चीज़ें हमें इफेक्ट में करते हुए, मतलब कुछ चीज़ें का ध्यान रखते हुए नया बनाना है, बेसिकली डिट्टो फ्री के मार्क्स है इसमें, अगर आ जाएंगे तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपल जैसे है वैसे डिपार्टमेंट लिख लो, क्वेश्चन में ऑलरेडी आइडिया दे दिया है, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट ए बी, ठीक। और थोड़ा सा अमाउंट भी दिखा देना कि भैया कितना का बिकेगा, यूनिट्स बोल रहा है और अमाउंट क्योंकि यहाँ पर प्राइस दे रखा है तो कितने का बिकेगा वो भी बता देना है। और बजट भी ऐसे कर लीजिए जिसमें सब कुछ का आइडिया लग जाए, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा रहा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें
सेल्स बजट बनाना है। तो देखो बोल क्या रहा है यहाँ पास कि जो जय इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है ऑपरेट करती है 3 सेल्स डिवीजन। इसके पास 3 सेल्स डिवीजन है जो कि तीनों सेलिंग पर्पस के लिए, मतलब तीनों डिवीजन में सेल होती है प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड। 3 गो प्रोडक्ट है और 3 डिवीजन भी है सेल करने के लिए, करेक्ट है। तो भाई बजट कमेटी ऑफ द कंपनी रिक्वायर्स सेल्स बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। बजट कमेटी को क्या क्या चाहिए? सेल्स बजट चाहिए बजट कमेटी को अगले साल के लिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग बना के दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, टू मीट ऑब्जेक्टिव तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। बजटेड सेल्स, देखो करंट ईयर का ये टारगेट सेल है ना, ये एक्चुअल सेल नहीं है, ये बजट सेल। देखो यहाँ कल का बजटेड सेल, बजटेड से मतलब क्या, इतना अंदाजा लगाया गया था इतना सेल होगा। तो डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, ये 3 डिवीजन है और इधर 3 प्रोडक्ट हैं। तो डिवीजन 1 में प्रोडक्ट एक्स कितना 8,000 यूनिट्स पे के हिसाब से सेल होनी थी। ठीक, प्रोडक्ट एक्स ही डिवीजन 2 में 12,000 यूनिट्स 5 रुपये के हिसाब से, और डिवीजन 3 में 12,000 यूनिट्स 5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, प्रोडक्ट वाई डिवीजन 1 में जो है वो 6,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, और डिवीजन 2 में 16,000 यूनिट्स 10 रुपये के हिसाब से, और डिवीजन 3 में 8,000 यूनिट्स 10 रुपये के हिसाब से। और प्रोडक्ट जो जेड है वो डिवीजन 1 में 4,000 और 24 और ये सेल होनी थी। ठीक है, अब एक्चुअल सेल क्या हुआ वो देखो। एक्चुअल सेल जो है प्रोडक्ट एक्स का 10,000 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से, 8,000 का टारगेट बनाया था, 10,000 सेल हुआ, अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा सेल हुआ है। उसके बाद इधर 12,000 यूनिट्स डिवीजन 2 में था, एक्चुअल सेल हुआ 16,000 यूनिट्स, करेक्ट है। और 12,000 था टारगेट था डिवीजन 3 में, और 14,000 सेल हुआ है। उसी प्रकार प्रोडक्ट वाई का देखोगे तो 6,000 का टारगेट था लेकिन 4,000 सेल हुआ है डिवीजन 1 में। 16,000 का टारगेट था, 20,000 सेल हुआ है डिवीजन 2 में, यहाँ तो ठीक ठाक है। उसके बाद 8,000 का टारगेट था, 10,000 सेल हुआ है डिवीजन 3 में, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हुआ है डिवीजन 1 में। तो प्रोडक्ट जेड का देखोगे तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो है, क्योंकि यहाँ पर 4,000 का टारगेट था, 2,000 ही सेल हो पाया है डिवीजन 1 में। डिवीजन 2 में 24,000 का टारगेट था, 20,000 ही सेल हो पाया। और डिवीजन 3 में 10,000 का टारगेट था, 10,000 थी, यहाँ पर ठीक ठाक निकल के आया है डिवीजन 3 में। उसके बाद अब देखो क्या क्या बातें निकल के सामने आ रही है। तो अब देखो आगे बातें निकल के आ रही है कुछ इस प्रकार की। डिविजनल सेल्स मैनेजर हैव टू ऑफर द फॉलोइंग सजेशन एंड एस्टीमेट। डिविजनल सेल्स मैनेजर ने कुछ ऑफर दिए हैं मैनेजमेंट को। क्या? इट इज़ फाउंड दैट द प्रोडक्ट एक्स इज सेलिंग मोर देन एक्सपेक्टेड। प्रोडक्ट एक्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक, ऑब्वियसली ज़्यादा सेल हुआ है, क्योंकि 8,000 अगर ध्यान से देखोगे, तो 8,000 की जगह कितना 10,000, तो ऑब्वियसली ज़्यादा सेल हुआ है ना। ठीक, और यहाँ पे 12,000 की जगह 16,000 और 12,000 की जगह 14,000, एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही सेल हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशंस हैव रिवील्ड दैट, कोई इन्वेस्टिगेशन से पता क्या चला है कि इट इज़ पॉपुलर एंड पॉसिबली अंडर प्राइस। ये पॉपुलर है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलर प्रोडक्ट है, और ये अभी अंडर प्राइस है। अंडर प्राइस का मतलब इसकी प्राइस अभी कम है। अगर थोड़ा सा प्राइस में अगर बढ़ा भी कर दी जाए, मतलब थोड़ा सा प्राइस अगर इंक्रीज कर दिया जाए, देन इस पर इसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये मार्केट में सेल होता ही रहेगा, राइट। अब इट इज़ कंसिडर्ड दैट इवन इफ प्राइस इंक्रीज ₹2.550, अभी 5 रुपये में बेच रहे थे, ये देखो 5 रुपये में, तीनों 5 रुपये, अगर 5.5 रुपये कर दिया जाएगा, इट वुड स्टिल फाइंड रेडी मार्केट, इसकी मार्केट इसके लिए रेडी है, कोई दिक्कत नहीं होगी मार्केट में इसकी। ठीक, ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है जी, प्रोडक्ट जेड इज नॉट सेलिंग एट एक्सपेक्टेड रेट। जो प्रोडक्ट जेड है, ये देखो टारगेट था 4,000 का, बिका है 2,000, 24,000 की जगह 20,000, तो ये एक्सपेक्टेड सेल नहीं है। ठीक, एक्सपेक्टेड रेट से सेल नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि कस्टमर्स ओवर प्राइस, कस्टमर को लग रहा है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है भाई, तो मार्केट कुड एब्जॉर्ब मोर, मार्केट में ज़्यादा बिक सकता है अगर इसकी प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाए 1 रुपये से। तो मैनेजमेंट एग्री हुआ, ठीक है भाई, कर देंगे, इफेक्ट में ला देंगे, प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, जेड का और एक्स का इंक्रीज कर देंगे। ठीक, प्राइस चेंजेस को एग्री करके वो, ठीक है, इफेक्ट को लागू करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि द डिविजनल सेल्स मैनेजर हैव प्रिपेयर्ड एस्टीमेट बेस्ड ऑन दिस प्राइस चेंजेस। इस प्राइस चेंजेस के हिसाब से डिविजनल सेल्स मैनेजर ने क्या है, प्रिपरेशन की है कुछ एस्टीमेट्स। ठीक, और रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार है। ठीक, कहाँ गया, और रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ऑन प्रीवियस बजट। प्रीवियस बजट जो था उस पर कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है इन द फ्यूचर। तो प्रोडक्ट एक्स का 30% से बढ़ जाएगा डिवीजन 1 में, डिवीजन 2 में 40% से बढ़ेगा, और डिवीजन 3 में 20% से बढ़ेगा।
और प्रोडक्ट वाई जो है वो डिवीजन 1 में -10% हो जाएगा, और +30% डिवीजन 2 में, और डिवीजन 3 में -10%। और प्रोडक्ट जेड का डिवीजन 1 में कितना पड़ेगा जी, 10% से, और 20% डिवीजन 2 में, और 10% डिवीजन 3 में। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से ये बढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा क्लियर, ठीक है। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन व्यू ऑफ दिस एस्टीमेट, इस एस्टीमेट को देखते हुए एन इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज डिसाइडेड। क्या डिसाइड हुआ है कि भैया एक हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन करेंगे, मतलब एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, जिसके चलते सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वाई बूस्ट होगी। ठीक है, बूस्ट होगी सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वाई। पर्टिकुलर अटेंशन दिया जाएगा किसको, डिवीजन 1 और 3 को। इट इज़ थॉट दैट दिस में लीड टू एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वाई। एडवर्टीजमेंट के चलते प्रोडक्ट वाई का सेल जो है वो बढ़ जाएगा, कितने से, डिवीजन 1 में 10% से, डिवीजन 3 में 20% से, और डिवीजन 2 में 5% से, क्योंकि ज़्यादा अटेंशन डिवीजन 1 और डिवीजन 3 को दिया गया था, तो डिवीजन 2 में बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर हमें क्या बनाना है जी, सेल नेक्स्ट ईयर के लिए सेल्स बजट। सिंपल है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेरी इजी। अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन लंबा है लेकिन कुछ दम नहीं है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, बस हमें पुट करनी है फिगर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर लिख लेना सेल्स बजट फॉर द ईयर जो भी होगा। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सेल्स बजट। वाह, मेरी राइटिंग का जवाब नहीं है, सेल्स बजट लिख देंगे। ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट का इधर डिवीजन देखा है, प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड। रेट भी लिख लेंगे, 5.5 रुपये, 5 से 50 पैसे बढ़ा दिया था, 5.5 रुपये, इसका 10 रुपये, और इसका 1 रुपये घटाने का डिसाइड किया गया था, तो 20 से 19 हो गया। ठीक है, अब डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 लिख देंगे, और इधर टोटल। ठीक है, अब बेसिकली हमें डिसाइड करना है यूनिट्स। यूनिट्स कैसे डिसाइड करेंगे, तो यूनिट्स बेसिकली बहुत सिंपल है डिसाइड करना। देखो यूनिट्स हमारा कितना था, 8,000 यूनिट्स था, उस पर हमें 30% बढ़ाना है। तो कैलकुलेटर में पुट करो, 8,000 प्लस 30%, 10,400 आ जा रहा है। ठीक है, तो और देखो जो बेसिकली ये वाला है ना, ये वाला, ये केवल प्रोडक्ट वाई पर ध्यान देना ना, ओनली प्रोडक्ट वाई के लिए है, किसी और किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अगर 8,000 प्लस 30% एक्सपेक्टेड हमारा था, ये वाला, यहाँ जो ये है, यहाँ है, ये जो 30% है डिवीजन 1 में एक्स का बढ़ेगा, तो ये वाला इसका इफेक्ट आ गया। तो इसमें हमारा 8,000 प्लस 30% अगर करेंगे, तो 8,000 प्लस 30%, ये 10,400, तो 10,400 यूनिट यहाँ सेल हुआ। ठीक, तो और अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लोगे 5.5 से, तो ये निकल के आएगा। और डिवीज़न 2 में, डिवीज़न 2 में क्या बोला है, डिवीज़न 2 में कितना, 40% बढ़ेगा, तो 40% से जैसे उसको ऐड कर देना है। ठीक, और बेसिकली कुछ खास इसमें नहीं है। तो डिवीज़न 2 में देखो है कितना, तो डिवीज़न 2 में पहले से देखो एक्स का 16,000 है कि नहीं, यहाँ देखा जाए तो नहीं, 16,000 नहीं, 12,000 है, क्योंकि हमें इफेक्ट लेना है किस पर, बजट पर। तो 12,000 था, तो 12,000 प्लस 40%, ठीक, ये निकल के आ गया 16,800। ठीक, तो इस प्रकार डिवीज़न 2 में ये देखो 16,800 यूनिट्स हमने यहाँ लिखा है। और डिवीज़न 3 की बात करें तो 14,400, ये कहाँ से आ गया, तो ये आया कुछ यहाँ से, देखो ध्यान से, ये कितना था, डिवीज़न 3 में भी 12,000 था। ठीक, और डिवीज़न 3 में बढ़ कितना रहा है, 20% से। तो भैया 12,000 प्लस कर लेंगे 20%, ये निकल के आ रहा है 14,400। तो 14,400 यूनिट्स यहाँ सेल होगी, जो कि यहाँ हमने लिखा है। ठीक, उसी प्रकार प्रोडक्ट वाई का करेंगे डिवीज़न 1, 2, 3 सब में। देखो थोड़ा सा प्रोडक्ट वाई का देख लो, क्योंकि इसमें 2 कैलकुलेशन होगी। कैसे, प्रोडक्ट वाई का टारगेट सेल कितना है, प्रोडक्ट वाई का टारगेट सेल है 6,000, यहाँ देखोगे तो यह है 6,000। ठीक, तो कैलकुलेटर में पुट करो 6,000, प्लस कर लेंगे, ये कितना बढ़ रहा है जी, तो ये बढ़ने के लिए बोला है, अरे बढ़ने का, घटने के लिए बोला है। यहाँ पर प्रोडक्ट वाई घटेगा डिवीजन 1 में -10%, इसका लो -10%, 5,400। लेकिन डिवीज़न प्रोडक्ट वाई का एडवर्टीजमेंट कंपेन के चलते हमारा बढ़ रहा है डिवीज़न 1 में कितना, 10% से। तो उसके बाद फिर कर लेंगे ऐड 10%, 10% ऐड करने के बाद 5940 का आंसर आ रहा है। तो 5940 जो है वो यहाँ पर ये देखो, ये सेल करी जाएगी, 5940 यूनिट सेल होगी 10 रुपये के हिसाब से। ठीक, सेम टू सेम करेंगे डिपार्टमेंट वाई में, यानी कि डिवीज़न 2 में।
प्रोडक्ट वाई का डिवीज़न 2 में कैसे करेंगे? डिवीज़न 2 में टारगेट कितना था जी? तो डिवीज़न 2 में टारगेट कितना था वाई का? 16,000 यूनिट्स, राइट। तो पुट करेंगे 16,000। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस 30% बोला है, तो प्लस कर लेंगे 30%। ठीक, उसके बाद और बढ़ेगा ना, ये देखो डिवीज़न 2 में कितना 5% बढ़ेगा एडवर्टीजमेंट के चलते, इस पर ऐड कर लेंगे 5% फिर से। तो 21,840 का फिगर दिखा रहा है, तो ये देखो 21,840। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा है 21,840 यूनिट्स। सेम इसी प्रकार बाकी डिवीज़न 3 के लिए भी करेंगे। ठीक, और प्रोडक्ट जेड का ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट जेड का यहाँ पर दे रखा है डिपार्टमेंट 1 में 10% बढ़ेगा, डिपार्टमेंट 2 में 20% और डिपार्टमेंट 3 में प्लस 10%। और ये 10% किसका है? ये बजट फिगर का लेना है। ये देखो, ये जो बजट फिगर है इसी का हमें लेना है। ठीक, और ये हमारा नया टारगेट निकाल के दे देगा, और इसको जस्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई करके, मतलब पर यूनिट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिगर हमारी आ जाएगी। ठीक है, और इन सब का यहाँ है, ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया। ठीक, और इन तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल, और यहाँ भी तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे, ये रहा, तो ये हमारा टोटल। उसके बाद ये और डिवीज़न 1 का, डिवीज़न 2 का और डिवीज़न 3 का, तो ये, तो टोटल हमारा सेल्स होने वाला है कितना? टोटल सेल्स होने वाला है 1,22,200 यूनिट्स में, और अमाउंट में कितना? 14,32,800 का। ठीक, और ये वर्किंग नोट हमारा था किस लिए? क्वांटिटी निकालने के लिए, कि भैया प्रोडक्ट एक्स वाई जेड का डिवीज़न 1, डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 में कितना कितना क्वांटिटी सेल होगा, राइट। तो इस टाइप से नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन बजट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में पुट कर देना। वैसे मुझे नहीं लगता कि सेल्स बजट में किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी बजट है। ठीक, सो मिलते हैं इन द लर्निंग, और मज़े करो टिल देन। मतलब यार लाइफ क्या है, इंजॉय ही तो है। अब हर जगह इंजॉयमेंट लेते रहो, पढ़ाई में भी लेते रहो, गेम में भी, तो आती ही आती है। ठीक, सो मिलते हैं तब तक।